shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. Students, you are welcome. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 12 जो कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं. तो क्या है, प्रूव दैट cos 15 डिग्री, cos 35 डिग्री, cosec 55 डिग्री, cos 60 डिग्री, cosec 75 डिग्री को क्या प्रूव करना है 1/2. So let us take left hand side. So left hand side is your cos 15 degree, cos 35 degree, cosec 55 degree, cos 60 degree and cosec 75 degree. चलिए कन्वर्ट करते हैं. cos को क्या लिख सकते हैं 15 को 90 माइनस 75 डिग्री इंटू cos 35 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 55. cosec को चलिए लिख सकते हैं 1 sin 55 डिग्री. क्यों यहीं पे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा है, तो sin से sin कैंसिल हो. दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट cosec इनटू sin. इनटू cos 60 की वैल्यू आती है आपकी 1/2 इनटू cosec 75 को लिख सकते हैं 1 sin 75 डिग्री. नाउ cos 90 minus theta is your sin 75 degree into cos 90 minus 50 sin 55 into 1 upon sin 55 into 1 upon 2 into 1 upon sin 75 degree. Sin 75 cancel by sin 75, sin 55 cancel by sin 55. So what we have? What we have left 1/2. That's the right hand side. Next is the fourth part of question number 6. Cos 1 into cos 2 into cos 3 dot 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 cos 180 equals to prove करना आपको 0. So again let us take left hand side. So cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree dot 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 cos 180 degree. Okay, चलिए cos नोट डाउन करते चलते हैं. cos 1, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब क्या है डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह जाएगा. कहीं 90 आएगा, कहीं 100 आएगा, कहीं 120 आएगा, कहीं 179 आएगा. तो बीच में कहीं हमारा क्या आएगा cos 90 भी आएगा इनटू डॉट 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 लास्ट में cos 180 डिग्री होगा ना बीच में 90. cos 4 5 6 7 इस तरह पूरा कहाँ तक जाएगा 179 तक कैरी ऑन करेगा. तो बीच में हम cos 90 ले लेते हैं. तो अगेन cos 1 की वैल्यू आई डोंट नो, तो नोट डाउन करेंगे cos 2 डिग्री इनटू cos 3 डिग्री डॉट 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 डॉट. cos 90 की वैल्यू आपको पता होता है क्या होती है. cos 90 की वैल्यू 0 डॉट 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 cos 180 डिग्री. तो आपको पता है कि कितना भी बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई हो, अगर बीच में एक टर्म्स क्या आ जाए 0 आ जाए तो होल द रिजल्ट इज 0. तो कभी भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई का अगर बीच में 0 आए तो उसका पूरा रिजल्ट क्या होगा आपका 0. दैट मींस ये क्या हो जाएगा हमारा 0. दैट्स योर राइट हैंड साइड. क्यों 0 है, क्योंकि बीच में एक टर्म्स आएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0. तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कितने भी बड़े से बड़े नंबर में, जैसे सपोज यहाँ पे 35 इंटू 43 इंटू 0 इंटू 76 इंटू 543 कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या आएगा वन वर्ड में 0. तो लाइक दैट ये होगा हमारा 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 7 है. अगेन यू हैव टू प्रूव दैट क्या दिया हुआ है cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस cos 35 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया लेफ्ट हैंड. अब इसको कन्वर्ट करते हैं. अब देखिए अभी तक क्या होता था, जैसे हमारे पास वैल्यू थी 15 डिग्री है, मान लो जैसे sin 15 डिग्री है तो हम इसको क्या लिखते थे sin 90 माइनस 75 लिखते थे, ये लिखते थे. बट अब यहाँ पे दो वैल्यू है, जैसे क्या है 65 प्लस थीटा है. तो अगर इसमें से हमको 90 माइनस करना है तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख पाएंगे क्या लिखेंगे 90 माइनस 65 तो क्या आ जाएगा 25. हाँ 25
देखिए इसको इस तरह करते हैं 90 माइनस 65 प्लस माइनस माइनस थीटा। तो 90 माइनस 60 25 माइनस थीटा। यानी अगर कोसेक को कन्वर्ट करना है तो कोसेक की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं कोसेक का क्या होता है, कोसेक लिख सकते हैं इसको 90 माइनस क्या सॉरी 25 माइनस थीटा। कहाँ से आया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ से आया, क्योंकि 65 प्लस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 65 प्लस थीटा की जगह करेंगे जब इसको 90 में से 65 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा। अगर दूसरे शब्द में कहें तो अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे 25 माइनस थीटा तो क्या आएगा 90 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस थीटा यानी 65 प्लस थीटा। यानी 65 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 माइनस थीटा। अब इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि 25 को फॉर्म में मिल गया है, नोट डाउन कर लेंगे। फिर माइनस 10, अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 35 प्लस थीटा। कैसे, अगेन देखिए 90 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस थीटा, क्या आ जाएगा 90 माइनस 65 सॉरी 55 माइनस थीटा आया। तो उसकी जगह हम लिख लेंगे प्लस यहाँ क्या आएगा हमारा cos 35 प्लस थीटा। एक मिनट, cos है कि cot है, सॉरी यहाँ cot होगा, क्या होगा cot, यहाँ पे हमारा क्या है cot है, ठीक है, नोट करने में मिस्टेक हो गया। तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया हमारा सेक थीटा, तो 25 माइनस थीटा माइनस से 25 माइनस थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है, तो माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या आपकी 35 प्लस थीटा प्लस cot 35 प्लस थीटा। अब देखिए आपको माइनस cot थीटा से प्लस cot थीटा कैंसिल, सेक 25 माइनस थीटा से माइनस सेक 25 माइनस थीटा, तो हमारा क्या आ गया 0, दैट्स योर राइट हैंड साइड। ओके, अब इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या दिया sin 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 tan 10 tan 80 tan 89 इक्वल्स टू 1। हमने लेफ्ट साइड नोट डाउन कर लिया ऑलरेडी। अब हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे sin 90 माइनस 40 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 40 करेंगे 50 आएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए प्लस 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89 ओके इनटू 10 10 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80 डिग्री इनटू 10 80 को नोट डाउन कर दीजिए इनटू 10 80 9 को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा हमारा साइन का हो जाएगा cos 40 माइनस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा प्लस 10 क्या होगा 10 90 माइनस 89 cot 89 इनटू 10 90 माइनस 80 cot 80। आपको पता है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो 10 की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 80 डिग्री इनटू 1 अपॉन cot 89 डिग्री। cot 89 से 89 कैंसिल, cot 80 से cot 80, तो हमारा ये क्या हो गया cos से cos कैंसिल, इधर आ गया 0 प्लस यहाँ सारा क्या है मल्टीप्लाई में है तो 1, तो 0 प्लस 1 यानी 1, दैट्स योर राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें क्या करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए आप क्वेश्चन में एग्जांपल में देखेंगे sin 67, ये जो एंगल है वो क्या है 0 और 45 से बड़ा है, उसके रेंज के से बड़ा है 45 से, यहाँ भी बड़ा है, तो इन दोनों एंगल को क्या करना है हमें कन्वर्ट करना है ऐसे वैल्यू में जिसकी वैल्यू रेंज क्या हो 0 और 45 के बीच में हो। तो क्या करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं sin 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, बताइए 67 की जगह 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, अगेन आएगा वही प्लस इसी तरह cos 75 की जगह क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करें तो sin 90 माइनस थीटा cos 23 डिग्री
प्लस cos 90 माइनस थीटा sin 15 डिग्री हो गया ना। देखिए sin 67 किस में कन्वर्ट हो गया, cos 23 में। तो ये रेशियो चेंज होगा बट एंगल का जो रेंज हमें कहाँ रखना है, उसको मिनिमम करना है 0 to 45 के बीच में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, कोसेक 54 है, कोसेक 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, प्लस साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 18। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन का कॉस 18। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल में, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये तीन एंगल है ए बी सी। ठीक, कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट कि tan c प्लस a बाई 2 क्या होता है, cot b बाई 2 के इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपको पता है एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180। अब यहाँ पे एंगल ए को केवल सिंपली ए लिखते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या लिख के लेना है साथ में, c प्लस ए एक साथ लेना है, तो a और c को एक साथ रखते हैं, बाकी उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस b। ओके, अब हमको a और c का क्या चाहिए, हाफ चाहिए, तो इसका हम लोग हाफ कर लेते हैं। तो सीक्वेंस में लिख लेते हैं c प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब इधर का हाफ किया तो इधर का भी हाफ करेंगे, तो क्या मिलेगा c प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 माइनस b अपॉन 2। देखिए 180 अपॉन 2 इसका मतलब ये होगा कि 180 बाई 2 माइनस b बाई 2, तो 90 बाई b 90 माइनस b बाई 2 हो गया। अब इधर क्या चाहिए, c प्लस a के साथ क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 10 ले लेते हैं, तो 10 c प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब इस साइड 10 लिया तो राइट साइड भी 10 लेंगे, देन 10 90 डिग्री माइनस b बाई 2। अच्छा बताइए 10 है तो ये तो 10 ही उतर जाएगा, 10 c प्लस a अपॉन 2। बट यहाँ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है, तो cot थीटा की जगह क्या आएगा b बाई 2। यही हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो हेंस क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इफ cos थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए एक तरफ cos है एक तरफ sin है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। cos का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है sin, sin का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cos। आपको पता होगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे पहले हेंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। इसी को कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या sin 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। अब इसका अब देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट को ही चेंज करें। अभी तक क्या होता था, जैसे अभी तक होता था cos 10 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिखते थे cos 90 माइनस 80 लिखते थे, तब तो ये sin 80 होता था। लेकिन इसमें इस तरीके से लिखना है, इसमें cos 20 है तो cos का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है sin, तो sin 90 माइनस 2 थीटा लिखेंगे, सॉरी 20 में 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है sin 4 थीटा है, तो cos का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cos किसका कॉम्प्लीमेंट होता है sin का, तो sin 90 माइनस 2 थीटा उतार देंगे। अगर इसको कन्वर्ट करना होता तो इसकी जगह लिखते cos 90 माइनस 4 थीटा। ठीक, तो अब ये दोनों तरफ sin sin हो गया, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 4 थीटा माइनस 2 थीटा इधर आएगा प्लस 2 थीटा, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 6 यानी 15 डिग्री। देयरफॉर द थीटा इज इक्वल टू
हूबहू ये क्वेश्चन सेम है। देखिए, इफ tan 2a equals to cot a minus 12 degree where 2a is an acute angle, acute angle मतलब less than 90, तो then find the value of a। तो अगेन देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिए रहे दोनों सेम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा एंगल। tan का कॉम्प्लीमेंट किस, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cot, cot तो क्या होता है tan, तो hence tan 2a equals to cot a minus 12 डिग्री ना। तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं cot, tan का कॉम्प्लीमेंट cot, तो cot 90 minus 2a is equals to cot a minus 12 डिग्री। अब देखिए क्यों इसको tan को लिखे, क्योंकि cot 90 minus थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, यानी tan थीटा ये लिख दिया। अब दोनों साइड क्या है cot है, तो cot को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 90 minus 2a, कंपेयर करने पे इज इक्वल टू इधर क्या आएगा a minus 12 डिग्री। अब नंबर पे साइड कर लीजिए, देन 90 minus 12 इधर आया तो प्लस 12 इक्वल्स टू a माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2a, यानी हमारा हो जाएगा 2a और a 3a इक्वल्स टू 112, a इक्वल्स टू 112/3, देन 3 3 जा 9 बचा 2, सॉरी 3 3 जा 9, 2 सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाएगा 102, 90 प्लस 12 क्या जाएगा 102, तो 3 3 जा 9, 1 2 12, 3 4 जा 12, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 34। ओके, दैट्स इट। 15 दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। देन प्रूव दैट 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री minus 2/3 cot 58 डिग्री tan 32 डिग्री minus 5/3 tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री tan 53 डिग्री tan 77 डिग्री equals to -1। This question is your board examination of 2009 CBSE। So let us take left hand side, आपका क्या हो जाएगा 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री minus 2/3 cot 58 tan 32 minus 5/3 tan 13 tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री tan 53 डिग्री and tan 77 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ 58 है, इसको कन्वर्ट नहीं किया तो cot 58 को रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि 58 में कोई रिलेशन मिल जाएगा। tan 32 को कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 90 minus 58 in place of tan 32 minus 5/3 tan 13 को लिख सकते हैं tan 90 minus 77 डिग्री, tan 37 को भी लिख सकते हैं tan 90 डिग्री minus 53 डिग्री इंटू tan 45 की वैल्यू नो 1, फिर tan 53 को जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, tan 77 को भी जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। ओके ना, अब इसको करते हैं तो 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस देखिए 2/3 cot 58 इंटू tan 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा cot 58, ओके, माइनस 5/3 tan 90 माइनस 77 हो जाएगा cot 77 इंटू tan 90 माइनस 53 हो जाएगा हमारा cot 53 इंटू 1 इंटू देखिए tan 53 को लिख सकते हैं 1/cot 53 इंटू tan 77 को लिख सकते हैं 1/cot 77। cot 77 से cot 77 कैंसिल, cot 53 से cot 53 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 2/3 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारा क्या cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 58 डिग्री। ओके, माइनस 5/3 इंटू सारा कुछ क्या हो गया 1, तो ये हो गया हमारा 2/3। और आइडेंटिटीज होता है आपका पता होगा,
hence cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं आप एक बार फिर अगेन उसको देख लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटीज में जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें ये सारे आइडेंटिटीज यूज होंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होती है 1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 5/3 इंटू 1 5/3, ये हो गया हमारा 2/3 माइनस 5/3, एलसीएम सेम है तो 2 माइनस 5/3 यानी माइनस 3/3, दैट्स इज योर -1, दैट्स योर राइट हैंड साइड। तो अगली क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।